नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोगों को पता ही होगा कि G20 के अंदर जॉर्जिया मेलोनी जब भारत के अंदर शिरकत करती हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी को लेकर कई सारे मेम्स जो है वो वायरल होना शुरू हुए थे। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस जो है वो वायरल होना शुरू हुए थे कि अब मोदी जी की फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे जो है वो हम लोगों ने वीडियोज देखे थे। जॉर्जिया मेलोनी जब इनका जन्म 15 जनवरी 1977 को होता है, 1977, तो जिन परिस्थितियों में होता है वो परिस्थिति आप लोग गौर फरमाएंगे तो उस समय कोल्ड वॉर जो है वो बिटवीन यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय था तो उस समय मुसोलिन और डिक्टेटर जो कि जर्मनी के थे, हिटलर, उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। तो बेनिटो मुस्लिम जो है मुसोलिन, उससे काफी प्रभावित थी जॉर्जिया मेलोनी। इसीलिए इनके ऊपर कई बार ये आरोप लगते हैं कि ये फांसीवादी है, एलजीबीटी जो समुदाय है इनके धुर विरोधी है, और ये जो है वो दक्षिणपंथी है। दक्षिणपंथी हम लोग शॉर्ट के अंदर अगर कहें तो ये कहेंगे कि जो परिवर्तन होते हैं समाज के अंदर, जो रिफॉर्म्स होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके हमेशा वो विरोध के अंदर रहती हैं। वो कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं चाहती, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहती है। वो कहती है कि जो पहले से व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को बस दुरुस्त करना है। दक्षिणपंथी विचारधाराएं जो नई इनोवेशंस होती हैं उनके बजाय जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनको रिफॉर्म करने की बात करती हैं। क्या हुआ है हाल ही के अंदर, मेलोनी ने यह कहा है एक कॉन्फ्रेंस में जिसमें ऋषि सुनक और एलोन मस्क वहां पर पार्टिसिपेट किया था इन तीनों ने, और उस ही प्रोग्राम के अंदर जॉर्जिया मेलोनी ने यह कहा कि यूरोप के अंदर इस्लाम की अब कोई जगह नहीं है। उसके पीछे उन्होंने तर्क यह भी दिया कि इस्लाम का जो कल्चर है वो यूरोप के कल्चर से बिल्कुल अलग है, और यह कहा कि अगर इस्लाम को देखना है तो इस्लाम को देखने के लिए एक अलग से चश्मे की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम की समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याओं से अलग ही चलती हैं हमेशा। क्योंकि वो कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, वो कभी भी सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं करते हैं। वो एक इस समस्या को हमेशा लेकर आते हैं जो कि पूरी दुनिया से अलग होती है, इसलिए उस समस्या को देखने के अलग चश्मे की जरूरत पड़ती है, और जो चश्मे को पहनता है उसी को समस्या नजर आती है। जिसने वो चश्मा नहीं पहना है वो समस्या लगती ही नहीं है, और खास तौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ही वो समस्या लगती है, बाकी देशों को नहीं लगती है। तो एक कल्चरल डिफरेंस के तौर पर इन्होंने कहा, मेलोनी ने, कि यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है। शरिया जो कानून है उसके अनुसार जो एडल्ट्री होती है, मान लीजिए कोई भी केस हुआ है, महिलाओं को लेकर अत्याचार हुआ है, तो सीधा आप देखिए कि इस्लामिक कंट्रीज के अंदर मृत्युदंड का प्रावधान है, सीधे तौर पर उनको मार दिया जाता है। अभी हाल ही के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एक व्यक्ति को फांसी पे लटकाया गया था बीच चौराहे के अंदर। हमारे यहां पर अगर वो वही व्यक्ति वो काम करता तो उसके लिए उसको प्रावधान होता मुश्किल से मान के चलिए 10 साल की। एक महिला को उसने छेड़ा था तो 10 साल की सजा जो है सफिशिएंट है। छेड़ा ही था, बाकी और कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पर उसको फांसी दे दी गई थी। तो मेलोनी का कहना यह है कि एडल्ट्री को लेकर जो कानून है, या हम लोग कहें कि होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटी समुदाय, इनको लेकर जो कानून है शरिया के अंदर, उससे यूरोप सहमत नहीं है। इसलिए खास तौर पर यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो 15 जनवरी 1977 को जन्मी जॉर्जिया मेलोनी, जो कि 2008 के अंदर यूरोप की, इटली की सबसे युवा मंत्री बनी थी। उसके बाद में इन्होंने 2012 के अंदर खुद की पार्टी गठित की, और पार्टी गठित करने के बाद इनके ऊपर यह आरोप लगे कि यह फांसीवादी एक नेता है, जो कि मुसोलिनी को काफी फॉलो करती हैं, और ये कहीं हद तक सही भी था उस समय। तो इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी इमेज जो है उसको बदलने की कोशिश कर रही हूं। 2022 के अंदर ये चुनाव जीतती हैं, और चुनाव जीतने के बाद इटली की महिला प्रधानमंत्री ये बनती है। लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो किस हद तक सही है। 1992 के अंदर इटालियन सोशल मूवमेंट के यूथ विंग का इन्होंने काम किया। 1996 के अंदर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय गठबंधन की एक्टिविस्ट ये रही हैं। 2008 में सबसे कम 31 साल की उम्र में इटली की यूथ मिनिस्टर ये बनी थी। 2014 के अंदर राष्ट्रीय रूढ़िवादी राजनीतिक दल ब्रदर्स ऑफ इटली की लीडर भी ये बनी थी। 2006 के अंदर ये पहली बार सांसद के लिए चुन ली गई थी। कोई खासी उम्र उस समय इनके नहीं थी, लेकिन आज इन्होंने जो झंडे गाड़े हैं इटली के अंदर वो जबरदस्त हैं। अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस्लाम की है वो 90 से 100% अजरबैजान के अंदर है, यूरोप के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 70 to 90% जो है वो अल्बानिया, कजाकिस्तान के अंदर है।
50 से 70% लोग बोस्निया के अंदर हैं और हर्जे गोवनिया के अंदर हैं। 30 से 40% नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर हैं। 10 से 20% बुल्गारिया, साइप्रस, जॉर्जिया, मॉन्टेनिग्रो रशिया के अंदर है। 5 से 10% ऑस्ट्रिया, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, लिंचेस्टाइन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूके, नॉर्वे, डेनमार्क में है। इटली में और सर्बिया के अंदर 4 से 5% मुस्लिम्स हैं इस्लाम के मानने वाले। 2 से 4% लग्जमबर्ग, माल्टा, स्लोवानिया, स्पेन के अंदर है और बाकी आप लोग देख ही सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, आज पूरे विश्व के सामने इस्लाम को लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है। आप जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स देखेंगे उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है, उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम कम्युनिटी से आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम के अलावा और कहीं से नहीं आते हैं, लेकिन मेजोरिटी यहीं से जो है वो आते हैं। जैसे कल हमने दाऊद इब्राहिम के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारे ऐसे जो मोस्ट वांटेड हैं वो इस्लाम से आते हैं। मेजोरिटी पीपल्स की बात अगर हम लोग कहें, इसलिए कहते हैं कि एक मछली जो है वो तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ मछलियां हैं जो कि पूरे इस्लाम को हमेशा गंदा कर देती हैं, और आज उसका रिजल्ट ये है कि यूरोप के अंदर इनको धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। फ्रांस, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी थी ही नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा संख्या के अंदर आज जो है वो इस्लाम को मानने वाले लोग वहां पर रहते हैं। तो जल्द ही जो है वो रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ने वाली है, खासतौर पर इस्लाम के अंदर। और आप लोगों ने देखा भी है, इतिहास को उठाकर देखिए आप, इस्लाम में जब जब कोई परेशानी आई है, जब जब इस्लाम के ऊपर कोई आरोप लगाए, तो हमेशा उसमें शुद्धिकरण को लेकर भी कई सारे आंदोलन चले हैं। तो देखना होगा कि यूरोप के अंदर अब जो है वो आगे किस डायरेक्शन के अंदर यूरोप जाता है। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 सब्जेक्ट को कवर करवाया है। इसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी इसके साथ में दी जाती है, पेपर 1 पेपर 2 की। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ में आप लोगों के लिए पेपर 1 पेपर 2 के टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है, जिसमें आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के साथ में फुल डिटेल सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग उसको जरूर अवेल करें, खासतौर पर पेपर 2 को, जो कि अभी काफी हेल्प करने वाला है। टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ शेयर कर दूंगा और क्विज भी जूनियर अकाउंटेंट के लिए वहां पर अवेलेबल रहेगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगर सेशन पसंद आए तो जरूर एक बार लाइक कीजिए। इस चैनल को जरूरत है अभी आप लोगों की, वाकई में। अगर आप लोग मेरे साथ में खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।